तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है और तलवार रख लेती है और कहती है प्रूफ करके दिखाओ तुम एक इंसान हो और 5 मिनट का बस टाइम यहाँ पे दे रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम डर जाता है कि यार यार मैं कैसे प्रूफ करूँ मैडम, यार कुछ आधार कार्ड यहाँ पे दिखाऊँ, उधार कार्ड दिखाऊँ, पैन कार्ड यहाँ पे दिखाऊँ, अरे कुछ तो यहाँ पे बोलो यार ऐसे कैसे प्रूफ करूँ। वो कहती है बस 4 मिनट का टाइम यहाँ पे बचा है, जल्दी से प्रूफ करो वरना मैं जहाँ से मार डालूंगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर ने उसको एनालाइज करने लग जाता है डिटेल में, लेकिन भाई सिस्टम बार बार फेल कर दे रहा था। तो कई बार एनालाइज करने के बाद फाइनली सिस्टम डिटेल में बता देता है लियू शीशी इसका नाम है, एक इंसान यहाँ पर है और पर्ज स्क्वाड नाम के किसी टीम के मेंबर यहाँ पर है और 28 लेवल की है और वाटर मैनिपुलेटर इसकी मेन एबिलिटी यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है 28 लेवल की है, भाई मानना पड़ेगा मेरे से कई गुना ज़्यादा हाई लेवल की है। और नाम क्या है पर्ज स्क्वाड, ये पर्ज स्क्वाड की मेंबर है। ये कौन सी टीम है भाई, सिटी स्क्वाड के अलावा 2 और स्क्वाड यहाँ पर है, शायद ये उनमें से कोई एक यहाँ पे आती होगी। वो कहती बस 1 मिनट का टाइम बच रहा है, प्रूव करो वरना मैं मार डालूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको मैं प्रूव यहाँ पे करता हूँ। या तुमने मुझे अनाथ आश्रम में यहाँ पे बुलाया, यानी पक्का तुम भी कोई अनाथ लड़की होगी, बचपन से वहीं पे रहती होगी। मैं भी एक अनाथ यहाँ पर हूँ और तुम्हें देखकर मुझे अपनी एक दोस्त का याद आ रहा है, हम उसको प्यार से शीशी बुलाते थे और तुम्हारा भी शायद नाम वही है ना, याद है तुम ऐसा लड़ाई करती थी, मार डालूंगी मुक्का चलाती थी ऐसे ऐसे ऐसे, याद आया क्या, अरे याद आया क्या, मैं जांग बचपन का दोस्त है। वो भी कहती बस कर मुझे एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछने दो। वो भी कहता या पूछो। सामने से ये कहती है अकॉर्डिंग टू मेरे तुम्हारे पास एक एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट जेम, जिसके द्वारा तुम्हें ना कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर सकते हो, लेकिन कोई करने को तैयार ही नहीं है क्योंकि कौन तुम्हारा यहाँ पे बनना चाहेगा। तो मुझे बताओ तुमने ये सब कुछ कैसे किया। तो ये भी कहता है कि वेल यार लगभग 2 हफ्ते पहले जब कोई करने को तैयारी नहीं है मेरा दिमाग का दही हुआ और मैंने खुद ही लिटरली अपना कॉन्ट्रैक्ट जेम यहाँ पे खा लिया, जिसके बाद है ना मैं अपना समन किया हुआ आइटम यहाँ पे बन गया। तो मेरा कंट्रोल है ना बस मेरे ऊपर था और कोई मेरे को कंट्रोल ही नहीं कर सकता, जिसके चक्कर में मैं रियलिटी में वो सारे सिलेक्शन फोस्ट जो कि भाई इंसान की जगह लेके सिटी में रह रहे ना, मैं उनको देख सकता हूँ। और हमारे सिटी में 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे, बोले तो बहुत सारे यहाँ पर है। तो ये भी कहती क्या बकवास कर रहा है, आर यू सीरियस। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सीरियस। अगर आपको विश्वास यहाँ पे नहीं होता तो जो फर्नीचर की दुकान है जहाँ पे मैडम काम करती है, प्लस उसके बाजू में जो दुकान है उसमें जो दोनों काम करते हैं, प्लस उसके बाजू में जो दुकान है ना उसमें जो दोनों काम करते हैं, उनमें से कोई इंसान नहीं है, सब के सब सिलेक्शन फॉक्स है जो इंसान की जगह लेके रह रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो चेक कर लो। और वो जो छोटी बच्ची थी जिसपे मैं अटैक करने वाला था वो भी एक फॉक्स यहाँ पे थी, विश्वास नहीं होता तो चेक कर लो। ये भी कहती है मुझे चेक करना है, जब तक मैं विश्वास यहाँ पे नहीं कर सकती। तो अपनी टीम को इन्फॉर्मेशन देती है कि ऐसी ऐसी बातें चेक कर लो। वो लोग कहते हैं व्हाट, नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, इंसानों की जगह लेकर हम इंसानों के बीच में रह रहा है और हमको यहाँ पे पता भी नहीं है। नहीं यार हमको तो विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन जांग ने बोला था उस दुकान में चेक करने को। हमने दुकान में अपने एक बंदे को भेजा, पता चलेगा। तभी अचानक से उसी दुकान से धमाके की आवाज़ आती है, उसके टीम के 2 लौंडे भागते भागते आते हैं। ये लोग कहते भाई क्या हुआ। ये भी कहता भाई उसकी बातें सच है, जैसे हम गए जैसे हमने उस औरत से बातचीत किया वो दुकानदार वाली औरत ने हमारे पे अटैक कर दिया, देखो पीछा करते करते आ रही है। तो वो इन पे भी अटैक करने वाली थी, लेकिन इनके टीम का लीडर मुक्का मारकर उस औरत की जान यहाँ पे निकाल लेता है। और जैसे वो मरती है धीरे 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 अपना जो रियल फॉक्स है ना उसकी बॉडी में आ जाती है। तो ये लोग कहते हैं सच यार सच है, मैडम को इन्फॉर्म यहाँ पे कर दो। अब आते भाई वो जो लुओ नाम की लड़की यहाँ पे थी, वही जो एकेडमी के सबसे सुंदर है, हमको पता है वो भी रियलिटी में कोई इंसान नहीं है बल्कि वो भी रियलिटी में एक फॉक्स यहाँ पर है। वो आराम से लेटी हुई थी, उतने में आइडिया लग जाता है मर गई भाई, मर गई। हमारी टीम की शाओ नाम की वो मेंबर यहाँ पे मर गई। भाई मुझे एक बार अच्छे से पता करने दो किसने मारा, वो कहाँ पर है। 1 सेकंड, लोकेशन का भी आइडिया लग नहीं रहा, कौन है यार जिसने मार डाला और लोकेशन भी छुपा लिया, छोड़ूंगी नहीं मैं, बदला यहाँ पे लेके रहूँगी। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जहाँ पे उसने आज़ाद कर दिया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुमने चेक कर लिया क्या। ये भी कहती चेक कर लिया और ये सच है, लेकिन हमको कंफर्म भी विश्वास नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बहुत तुम्हारे पे भरोसा यहाँ पे कर लेते हैं और तुम्हें समझो अपनी टीम का एक अनऑफिशियल मेंबर यहाँ पे बना लेते हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे करना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाइस, लेकिन तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कैसे करूँगा। ये भी कहती है टोकन यहाँ पे लो, इसको कोल्ड टोकन बोला जाता है। जब तुम मुसीबत में होगे ना थोड़ा सा आग लेना या गर्मी लेना टोकन पे डालना, तो मेरे पास है ना एक दूसरा टोकन है, उस टोकन में रिएक्शन होगा तो मुझे पता चल जाएगा और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। समझे कि ना समझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैं समझ गया, आपका शुक्रिया। क्या ना भाई मैं तो कोई मार्शल आर्ट अकेडमी ज्वाइन करने का सोच रहा था ताकि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनूं, लेकिन अकेडमी में पैसे बहुत ज़्यादा लेते, मैं गरीब आदमी, इतने पैसे नहीं थे मेरे पास। ये भी कहती है अगर मेरे को कोई अकेडमी पता होगा मैं तेरा एडमिशन यहाँ पे करा लूँगी। समझ गया। ये भी कहता या शुक्रिया मैं समझ गया। बाद में वहाँ से निकल
जाता है। मनी मन सोचते हैं कि चलो उन्होंने आधा मेरे पे भरोसा कर लिया है, पूरा भरोसा नहीं किया है। पूरा भरोसा करती तो मुझे अपने बारे में सब बता देती, लेकिन लिटरली उसने कुछ नहीं बताया। वो तो मैंने अपने सिस्टम द्वारा एनालाइज यहाँ पे कर लिया तो नाम का पता चल गया, और पर्च स्क्वाड नाम की किसी स्क्वाड की मेंबर यहाँ पे थी, इतना मुझे यहाँ पे पता चल चुका है। लेकिन एग्जैक्टली ये पर्च स्क्वाड है क्या करती है मुझे कोई भी आइडिया वैडिया यहाँ पे नहीं है, लेकिन इतना पता चल गया वो दुश्मन यहाँ पे नहीं है, वो सपोर्टर है। उनकी हेल्प द्वारा ये जो फॉक्स है ना, मैं फॉक्स लोग को ख़त्म यहाँ पे कर सकता हूँ। चलो यार बढ़िया यहाँ पर है। तब एक लड़की थी जो पैम्पलेट बांट रही थी और कहती सुनो ना, हमारे मार्शल आर्ट अकेडमी में आ जाओ, हम तुमको कमाल का बीस्ट किंग फिस्ट यहाँ पे सिखाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में मुझे दिखाओ। अरे ये बाप रे यार, महंगा यार तुम्हारा अकेडमी, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। लड़की भी कहती डोंट वरी, हम आपको अच्छे से सिखाएंगे, जितना भी पैसा ना पूरा पैसा वसूल यहाँ पर हो जाएगा। अरे प्लीज़ यार आ जाओ ना यार। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ये जो फिस्ट किंग एबिलिटी है ना, मैं तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ। तो ये देखो, सबसे पहले इस पोजीशन में आते हैं, फिर ये फिस्ट चलाने का, फिर उसका सेकंड फॉर्म, और फिर उसका थर्ड फॉर्म, और फिर ये, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाइस यार, ये ऐसे 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 बोले जा रही है, लेकिन कर नहीं पा रही। मैं खुद कितनी बड़ी नुबड़ी यहाँ पर है। तभी दो बॉडीगार्ड आ जाते हैं। वो कहते हैं मैडम जी तुमको शर्म नहीं आती, हमारे एरिया में आके पैम्पलेट यहाँ पे बांट रही हो। वो भी कहती सॉरी यार, मुझे पता नहीं था कि इस एरिया में पैम्पलेट बांटना अलाउ नहीं है, टेंशन ना लो यार, मैं जाके पैम्पलेट यहाँ पे नहीं बांटूंगी। उतने में एक लड़का आ जाता है और कहता अरे मैडम यार तुम्हारा ये टेक्निक बेकार है, तुम्हारा अकेडमी बेकार है, मेरे अकेडमी में आ जाओ यार, मेरा अकेडमी ज़्यादा सही है। ये लड़का वही था जिसकी कुटाई हमारे मेन कैरेक्टर ने की थी पिछले एपिसोड में। तो कहता भी कि भाई तू ही है ना जिसको लोहार की दुकान पे मैंने कुत्ते की मौत मारा था। वो भी कहता साले तूने बस मारा था, कुत्ते की मौत नहीं मारा था। बॉडीगार्ड कहते हैं यानी आपको सच्ची में मारा था। वो भी कहता बॉडीगार्ड साले तुम मेरा मजाक काहे को उड़ा रहे हो, आज मैं उसका बदला यहाँ पे ले लूंगा, बॉडीगार्ड जाओ मारो। लड़की भी कहती है ऐसे कैसे मारोगे, भाई मैं मारने यहाँ पे नहीं दूंगी। लेकिन बॉडीगार्ड जोश में आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर पावर एनालाइज यहाँ पे करता है। तो बॉडीगार्ड दोनों चौथे लेवल के थे, कुछ खास बड़े यहाँ पे नहीं थे। तो नाटक करता है मम्मी रे शूट यार कितने ज़्यादा पावरफुल है, मैं तो डर गया। अरे भाई डर लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लड़की बीच में आ जाती है, वो भी लेवल 3 की थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता हुआ क्या लड़की है, क्या दम है, क्या जोश है, लेकिन पावर यहाँ पर है ही नहीं। लड़ने जाएगी ना कुत्ते की मौत यहाँ पे मरेगी। तो उसको उसके पैम्पलेट दे देता है और कहता है मैडम जी तुम पैम्पलेट यहाँ पे बेचो। रही बात इनके साथ जो लड़ाई है ना, वो लड़ाई मैं कर लूँगा, क्या ना भाई, मैंने लड़ाई काफ़ी ज़्यादा की नहीं है, लड़ाई करने में मज़ा बहुत ज़्यादा आता है, तो आ जाओ। तो सबसे पहले एक बॉडीगार्ड हमला करता है, हमारा मेन कैरेक्टर उसको मार के बेहोश करता है। फिर दूसरा हमला करता है, फिर ये दूसरों को भी मारता है, और ऐसा करते करते उन दोनों को कई बार यहाँ पे मारता है। और मार करे ना, वो जो मेन उनका लड़का था उसके गोटे पे भी हमला करके गोटे तोड़ देता है, और कहता वाह गोटे तोड़ के मज़ा आ गया। लड़की सुनो ना यार, इग्नोर मारो उनको, मुझे तुम्हारा अकेडमी ज्वाइन करना है। वो भी कहती सच्ची में मजाक नहीं कर रहे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मुच्ची में तुम्हारा ये जो बीस्ट किंग फिस्ट है ना वो भी सीखना है। ये भी कहती है अच्छा वो किया, वो तो मुझे भी ज़्यादा नहीं आता, लेकिन तुम सीखना, जब तुम अच्छे से मास्टर कर लोगे तो मुझे भी सिखा देना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या क्या लड़की यहाँ पर है, ये मुझे एडमिशन करवाने के लिए लेके जा रही है, ये मेरी सीनियर यहाँ पर है और कह रही है कि भाई मैं इसको सिखा दूंगा। लेकिन मैंने इसका देखा भाई ये 7 स्टार की इसकी एबिलिटी यहाँ पर है, यानी आगे चल के ये बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनेगी और ये मेरे बहुत ही ज़्यादा हेल्प यहाँ पर आएगी। तो ऐसी लड़की के साथ दोस्ती करना तो बनता ही है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।